आप परेशान हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है उनको करना क्या है, डिप्रेशन है, दुनिया भर की टेंशन हो रही है, काम नहीं बन पा रहा है। और स्पेसिफिकली उनके लिए तो ज़रूर बता रहा हूँ जिनको डिप्रेशन महसूस होता है, लगातार महसूस होता है। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ उनके लिए कि आपको करना क्या है। और उसमें पता है, मैं आपको कोई तंत्र मंत्र क्रिया नहीं बताऊंगा, कोई मंत्र नहीं बताऊंगा, कोई दान दक्षिणा नहीं बताऊंगा किसी को देने के लिए, ना ही आपको कोई स्पेसिफिकली कोई भी ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपको लगता है कि मेरे से हो नहीं सकती। सीधा सिस्टम है। देखिए, हमारे ज़िंदगी में कुछ भी है, जो भी कुछ है वो ईश्वर है। हम ईश्वर को मानते हैं ना। और जो नहीं भी मानता है वो भी समझ लो, यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैं तो नास्तिक को मैं नहीं मानता, या मैं साइंस को ज़्यादा मानता हूँ, ईश्वर को नहीं मानता। तो भी भाई वो भी, इसको भी देख लो आप। एक एक रिदम है हमारी ज़िंदगी में कि 15 दिन चांद की रोशनी बढ़ती है और 15 दिन चांद की रोशनी घटती है। हमारे 90% त्यौहार सूरज और चांद इन दोनों को फॉलो करते हैं, है ना। हम या तो सूरज चाचू को फॉलो करते हैं या चंदा मामू को फॉलो करते हैं। हम ये कहते हैं ना, चाचू और मामू कहते हैं ना, जबकि ये शब्द हमारे नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो भाई आपका भी जो फंडा है ना, आपको भी या तो सूरज चाचा को फॉलो करना है, चंदा मामा को। मैं चंदा मामा को फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ आपसे। आप चंदा मामा को फॉलो करो, आप ठीक हो जाओगे। देखिए, हमारी ज़िंदगी में जब चंदा मामा की शक्ति घटती है, घट 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 मावस आती है, ठीक है। शक्ति घटती गई घटती गई घटती गई, एक दिन मावस से आ गई। तो ज़िंदगी में क्या हुआ कि जब चंदा मामा की शक्ति घट रही है घट रही है घट रही है, चंदा मामा का जो साइज है वो घटता जा रहा है, और एक दिन काली रात होती है जिसको हम अमावस्या की रात कहते हैं। उस दिन क्या होता है, ज़िंदगी बिल्कुल खाली होती है, एम्प्टी होती है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खाली है। आप उस दिन जो भी अपने पास रखोगे वो नेक्स्ट 15 दिन बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, क्योंकि उसके बाद जो है चंदा मामा की जो शक्ति है बढ़ती चली जाती है। और फिर आती है पूर्णिमा, जिस दिन फुल मून नाइट बोलते हैं जिसको। तो ये 15 दिन ना आपकी जो भी आप अपने अमावस्या वाले दिन आपके पास था वो बढ़ने वाला है पूर्णिमा तक, ठीक है। और पूर्णिमा को फुल हो जाने वाला है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब चंदा घट रहा है तो अपनी अपनी समस्या को छोड़ना शुरू कर दीजिए। और अमावस वाले दिन तो आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। कितनी भी टेंशन है, कितना भी डिप्रेशन है, कितनी भी चीज़ें हैं, आप उससे बिल्कुल फ्री होकर उस दिन एक दिन कोशिश कीजिएगा हर चीज़ को छोड़ने की। उसके बाद जब आप पूर्णिमा की तरफ जाएंगे, चंदा बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, तो भाई साहब आप देखेंगे आपके जीवन की जो सारी चीज़ें हैं जो आपने अमावस वाले दिन छोड़ दी थी वो छुट्टी रह जाएगी, और नई नई जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। इसी तरह से जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनको याद नहीं रह पाता है, उनके लिए भी ये सिस्टम है। आप वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, और अमावस वाले दिन आप पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप अमावस वाले दिन, यानी जिस दिन फुल नाइट है, अंधेरा है, उस दिन से पढ़ना शुरू करते हैं तो पूर्णिमा आते आते आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपको याद रहने लगता है, आप हंसने लगते हैं, आप खिलखिलाने लगते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर चीज़ के लिए अमावस्या का वेट करें, क्योंकि अमावस्या आएगी तो 15 दिन बाद ही ना, और मतलब ऑलमोस्ट एक महीने में एक बार आती है। मैं केवल इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उसकी जो प्लानिंग है वो सारी अमावस्या तक रेडी कर लीजिए। अमावस्या से उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगले 15 दिन जब चांद उठेगा, यानी कि जब उजाली रात आएगी, एनर्जी की रात आएगी, तो वो 15 दिन आपकी ज़िंदगी में एकदम से चेंज ले आएंगे। और अक्सर देखा गया है कि जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो अमावस की रात को भी डिप्रेशन में ही रहेगा, अमावस्या पे भी डिप्रेशन में रहता है, तो अगले 15 दिन डिप्रेशन और बढ़ता है। और वो ये होता है कि महीने के महीने डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, तो उनके साथ यही हो रहा है। तो हम अगर अमावस्या की रात को एकदम अच्छे रहें, बढ़िया रहें, अमावस वाले दिन अच्छे रहें, तो हम अगले 15 दिन हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छा कर सकते हैं। तो चांदा मामा के साथ मिलकर आप ये कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैलेंडर के ऊपर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समय के ऊपर। मैं कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी बढ़िया हो सकती है। बस आपको यही करना है कि जब भी चांद गिर रहा है, यानी कि अंधेरा की तरफ जा रहा है, अमावस की तरफ जा रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी के सारी चीज़ें ख़त्म करते चले जाना है, ख़त्म कर दे, फालतू टेंशन ख़त्म कर देने। मुझे पता है कि ख़त्म नहीं होती है, पर आपको सोचना है कि मैंने ख़त्म कर दिया। और अमावस वाले दिन, जिस दिन फुल नाइट है, अंधेरा है, उस दिन आपको मस्ती के साथ रहना है, भाड़ में जाए दुनियादारी। मैं ऐसा हूँ, जो बच्चे हैं उस दिन पढ़ाई, मतलब जिसको जो भी अच्छा करना है वो अमावस वाले दिन करे।
अमावस्या वाले दिन करें, अंधेरे वाले दिन करें, बस उसके बाद देखो अगले 15 दिन आपकी वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, बैठती चली जाएंगी, एनर्जी पॉजिटिव होती चली जाएगी। बस एक छोटा सा ये चंदा मामा के साथ अपना एक ट्रिक है, इस ट्रिक को कर लीजिए, बाबा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर हो जाएगी। चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। गुरु महाराज की कृपा सभी बनी रहेगी। जय जय सिद्धनाथ, जय जय गुरु महाराज।